देयर आर सर्टन फिगर्स मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट्स। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका रॉ मटेरियल अकाउंट देखिए, रॉ मटेरियल मतलब आप ऐसा समझ के चलिए परचेसेस। रॉ मटेरियल मतलब क्या है बेटा जी? परचेसेस या स्टॉक का अकाउंट भी। और अगर परचेसेस से दुविधा है तो मुझे कोई एतराज नहीं, बट एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्रेडिटर्स इज अ पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स इज विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप क्या करोगे? क्रेडिटर का जो बैलेंस है उससे क्या निकालोगे? परचेसेस। अच्छा, क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होगा बताओ? क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। जो पेमेंट होगा वो डेबिट साइड में। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट की एंट्री करोगे तो क्रेडिटर्स टू बैंक। अब राजा बेटा जी इसके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर है वो कौन सा है? तो बाय परचेसेस। ये फर्स्ट बैलेंसिंग फिगर है 13 लाख। क्वेश्चन में लिखो 13 लाख बैलेंसिंग फिगर है। ये बहुत इजी है यार, ये सिंगल एंट्री में और इजी हो जाएगा, बहुत फालतू एडजस्टमेंट है ये सिंगल एंट्री का इतना ही लॉजिक है। तो इसमें बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? क्रेडिटर्स में परचेसेस, क्योंकि क्रेडिटर किससे बनता है? परचेसेस से। 13 लाख है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन। अब ये 13 लाख कहां जाएगा बेटा जी? ये परचेस किया गया तो कहां जाएगा? स्टॉक में। बोलो हां या ना? ये जाएगा कहां पे? स्टॉक में। तो ये स्टॉक में 13 लाख मैंने डाल दिया। अब जरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या फॉर्मूला बताया था उसका? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अकाउंट में बताया सिर्फ, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अब 4 लाख क्लोजिंग कहां से आया? एक बार देखते हैं 4 लाख क्लोजिंग कहां से आया। और किधर दिया भाई? ठीक है, इसको मैं ही सॉल्व करता हूं। सो अभी आपको यहां पर क्या मिल गया बेटा जी? ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दे रखा है, बराबर है। क्लोज क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने निकाला 13 लाख से, यस। और बेटा जी ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है दिख रहा है क्या यार? थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मैं प्रॉब्लम में थोड़ी सी गंदगी हो रखी है इधर। किधर है? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला ना। 1-2 मिनट दे दो मुझे। हाँ बेस्ट है। अब बेटा जी मुझे एक बात बताओ, कितना है क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर? बाय परचेसेस आया कितना? 13 लाख, बराबर है। सो बेटा जी ये मैंने इधर लिख दिया टू क्रेडिटर्स 13 लाख, इन द ब्रैकेट इसको परचेसेस बोल दूं क्या बेटा? कबूल है आप सभी लोगों को? हाँ ना, होल्ड ऑन। अब बेटा जी नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी दिया है, वो बोल रहे ट्रेडिंग अकाउंट में ये वाला फिगर ट्रांसफर हुआ है, ओके। और इधर बोला है रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा क्या? 17,94,000 माइनस 3,50,000 माइनस 2 लाख, एक्सक्यूज मी, माइनस 2,44,000 कितना आएगा बेटा जी? 10 लाख। एग्रीड? सो बेटा जी ये फिगर इधर आएगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? सो इससे अभी आप क्या कर सकोगे? 14 लाख माइनस 10 लाख, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 4 लाख। क्या ये क्लियर है? तो बताओ मैंने क्या क्या किया? क्रेडिटर्स से निकाला परचेसेस, उसको डाला मैन्युफैक्चरिंग में। फिर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया, उससे क्या निकाला? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कहां डाला बेटा जी? रॉ मटेरियल अकाउंट में। और वहां से क्या मिल गया? क्लोजिंग स्टॉक। मैं ऐसे भी निकाल सकता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो वहां से भी मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता था। सही है? सो रसगुल्ले बच्चों, पहले हम इतना सा वर्कआउट कर लेते हैं। ये आंसर लिखिए, फर्स्ट लिखिए। लास्ट में क्वेश्चन की लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट, ओके। सो हम पहले कुछ वर्किंग नोट नहीं तो ठीक है, अभी आपको आदत गलत लग रही है। रॉ मटेरियल अकाउंट बनाने के लिए बोला बेटा, इसका फॉर्मेट बना दो। और दूसरा क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये फॉर्मेट बना के रेडी कर लो।
दो ही अकाउंट बोले ना पिल्लू। कौन से दो अकाउंट बनाए बेटा? रॉ मटेरियल अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फॉर्मेट रेडी है? नाउ शैल आई स्टार्ट विद द वर्किंग्स? अभी देखो पहला वाला, फर्स्ट मुझे निकालना है परचेसेस। ओके, तो मैं कौन सा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा बेटा? रफ में ही बनाना, ये वर्किंग नोट चल रही है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख। सर एग्जाम में बनाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बट घर पर कैसे बनाए ये पता होने के लिए बना रहा हूं, है ना। 6 लाख एंड टू बैंक 22 लाख। तो बेटा जी कितना आ जाएगा परचेसेस? आपने परचेसेस निकाला था, कितना था? 13 लाख। तो ये फर्स्ट बैलेंसिंग फिगर, इसको हाईलाइट करके रख दो। सर क्या हम ओपनिंग मतलब प्लस माइनस करके भी दिखा सकते थे क्या? यस, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पहला हमें क्या मिल गया? क्रेडिटर्स। हाँ या नहीं मुन्ना? दूसरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को कितना ट्रांसफर किया? 17,94,000 लेस करेंगे RM कंज्यूम्ड, नहीं सॉरी, लेस करेंगे वेजेस 350, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 2 लाख, लेस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस 2,44,000। ओके पिल्लू, 17,94,000 माइनस 3,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 2,44,000, कितना बैलेंस आएगा बेटा जी? 10 लाख। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? RM कंज्यूम्ड। यहां तक हो जाने के बाद में बेटा जी हम इसको ऊपर पोस्ट कर दे। बेटा मुझे लगता है दो चीजें बहुत आसान थी। इस क्वेश्चन का मसला जो है ना फाइनल अकाउंट का, उसके आगे शुरू होता है। यहां तक ठीक है? सो रसगुल्ले बच्चों इधर आ जाओ। कोई खाएगा नहीं है, पहले सभी बच्चों का ध्यान इधर। जो खाया अंडी बंडी शंडी। टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लियर बिल्लू? एंड टू लिखेंगे परचेसेस, मुझे याद आ रहा है 14 लाख, 13 लाख। ओके, 13 लाख टिल्लू। और बाय क्या कर देंगे? RM कंज्यूम्ड कितना है बेटू? 10 लाख था ना। और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर बेटा। कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर? 4 लाख। ये टैली? ये क्वेश्चन होने तक कोई नहीं खाएगा, पहले ही बोल रहा हूं। रुक जा थोड़ा सा, क्वेश्चन करने का है।
संतोष बोलेगा मैं लेट खाऊंगा फिर सर। अभी आगे बढ़ जाए। नाउ आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड योर कंप्लीट अटेंशन हियर। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बोला आरबी। ये क्वेश्चन अभी तक इजी था, इसके आगे इसमें है दम। इधर मैं लिख देता हूं टू आर एम कंज्यूम्ड। ठीक है बिल्लू, बोलो कितना आएगा आर एम कंज्यूम्ड? ऊपर से 10 लाख। क्लियर है? ये फिगर हमने सही लिख दिया। अब पढ़िए फर्स्ट चीज, परचेस मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट द डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बता सकते हो क्या? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। और मुझे बताओ जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहां जाता है? P&L या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? सो बेटा जी अब जरा ध्यान से सुनते जाइए, लिखिए मत। मैं लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, इसमें गड़बड़ है। पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल कर लिख दिए सारे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन थे उसके हिसाब से बैलेंसिंग फिगर ऐसे ही टैली होंगे, बट जो फिगर्स लिखे गए बाकी के वो गलती है। सो बेटा हम कितना लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी? 10 लाख इंटू 10%। कैन आई से 1 लाख? यस। नाउ गो अहेड नेक्स्ट। वेजेस इंक्लूड, इसका मतलब क्या है? वेजेस में ये चीजें हैं, पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेड टू लेबर ऑफिस। आप मुझे बताइए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से वेजेस जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है। फैक्ट्री। इधर कौन से गए? ऑफिस के भी गए और फैक्ट्री के भी गए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हिसाब से करना चाहो तो वैसा कर लो। वेजेस में से या तो लेस करके दिखाना पड़ेगा, जैसे मैं क्या लिखूंगा? टू वेजेस। टू वेजेस ऊपर जाके चेक करके बताओ, फिगर 3,50,000 है, और मैं रेक्टिफिकेशन करके बोलूंगा लेस पेड फॉर ऑफिस। कितना बेटा? 50,000। आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 3 लाख। क्या ये पूरी क्लास को स्वीकार है? ओके आगे बढ़ते। डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 ऑफ विच 30% इज परटेन्ड टू ऑफिस। मुझे बताओ ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहां जाता है? तो मुझे एक बात बताओ, जो 244 है उसमें 80,000 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 80,000 का 30% ऑफिस से रिलेटेड है, 24,000। तो आप मुझे बताओ कितना जाना चाहिए था? 56,000 जाना चाहिए था। यस और नो? अगला वाला क्या आंसर? फ्यूल चार्जेस। मुझे बताओ फ्यूल चार्जेस कहां जाते? मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कोई वांदा नहीं। फ्रेट इनवर्ड्स कहां जाता है? उसमें भी वांदा नहीं है। और अगला डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये मैन्युफैक्चरिंग जाता है P&L। अब साला पता है एग्जामिनर इतना कमी ना, इसमें और गंदी एडजस्टमेंट डाली। क्या मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये देखो। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने बेटा? 2,44,000। कबूल है? मैं इसमें कहूंगा वेजेस कितने इंक्लूडेड है बेटा? वेजेस इसके अंदर 80,000 से यस। सर ये गलत है। अरे अपने को क्या जा रहा है? गलत है, बट 80,000 वेजेस है ना? हाँ या ना? वेजेस है तो 80,000 ना, हमें डालने उतने डालेंगे हम बराबर से। फिर अगला फ्यूल चार्जेस है, कितना है? बिल्कुल सही बोला, 20,000। फिर फ्रेट इनवर्ड, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेरी, समझ गया, बताता हूं। तुम यही बोल रहे हो ना कि सर ये वेजेस तो पर सर सिर्फ 56 आना चाहिए। अरे गधेड़ो, जो उधर डायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें क्या बोला? इट इंक्लूड्स 80,000। फिर बोला 30% इज रिलेटेड टू ऑफिस, बट 244 में तो 80 वेजेस ही है ना। अरे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जाएला ही बुम्बाएगा। हाँ फिर तो तुम होशियार हो, मैं माठ हूं। हाँ मैंने कुछ और सोच लिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अब ठीक है, अब तो ठीक है। अरे मत जो कैसे हंसते हो गंदे वाले। और 35,000 हो गया क्या बिल्लू? और फ्रेट के बाद डिलीवरी टू कस्टमर बोलो, तुमने कहा 20,000। अब 2,44,000 माइनस 80,000 माइनस 20,000 माइनस 35,000 माइनस 20,000 कितना आ रहा है?
89,000 के बारे में बताया ही नहीं है कुछ, ये बता रहा था मैं सिर्फ आपको। ये बैलेंस एक्सपेंस है ना, ये देखो ये टोटल है और ये क्या है, उसका ब्रेकअप है। तो ब्रेकअप का अगर टोटल लूं तो मैच नहीं हो रहा ना 244 के साथ। सो 244 में बैलेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 89,000। पहले ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर? ये 89,000 निकालने के लिए सारा हमने प्रयोग किया, बट अब मैं यहां से करूंगा इसके दो हिस्से। 56,000 कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, बराबर है, और 24,000 कहां जाएगा? P&L। ओके, फ्यूल चार्जेस कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेट इनवर्ट्स कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। डिलीवरी टू कस्टमर कहां जाएगा? P&L। और ये 89,000 अगर कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे कि सही है, और ये कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए पूरा प्रपंच करना पड़ा, समझे क्या? तो पहले हमने बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालने के बाद में अब हम ब्रेकअप लेकर हम करेंगे। इधर लिखेंगे हम टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में बेटा पहला वाला कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ कितना लिखूं? 56, 80, 24, ये 56 गया। फिर अगला वाला आइटम कौन सा है? फ्यूल चार्जेस। कितना है बोलो? 20, 20,000। ओके, फ्रेट इनवर्ड कितना है? 35,000। और लास्ट में कौन सा है? अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना है बिल्लू? डू यू मीन 89,000? यस। और यहां से ये टैली होकर निकलेगा कि ट्रेडिंग में अब कितना जाना चाहिए। ट्रेडिंग का जो फिगर उन्होंने दिया है वो गलत दिया है, सो हम लिखाएंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 11 लाख प्लस 3 लाख प्लस 56 प्लस 20 प्लस 35 59,000 16 लाख है क्या बेटू? एक बार याद दिला दूं क्या क्या किया, कैसे किया? पांडुरंगा आइकन क्या? पहली स्टेप क्या की? वहां से क्रेडिटर से निकाला परचेसेस। परचेसेस के बाद में सेकंड स्टेप क्या किया हमने? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हालांकि गलत था, बट जो डिटेल्स दिए उससे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल के वहां पे पुटअप किया। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद में वहां से निकला क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा रॉ मटेरियल अकाउंट समाप्त। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा। फिर क्या लिखना था हमें? वेजेस या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, जो कि उन्होंने डाला नहीं, हमने डाल दिया। फिर वेजेस जो ऑफिस के थे उसको निकाला, और जो मैन्युफैक्चरिंग थे उसको पुटअप किया। फिर थर्ड स्टेप पर हमने क्या किया? अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसका पहले ब्रेकअप निकाल के बताया कि बैलेंस कितना है। हाँ या ना? उन्होंने जो जो बोला ना, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, उसको माइनस करते गए, फिर एक बैलेंसिंग फिगर है, तो वो आया अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हमने दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई साहब क्या गड़बड़ हुई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में? तो 56,000 फैक्ट्री में जाएगा, बचा हुआ ऑफिस में जाएगा। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर कहां जाएगा? P&L में जाएगा। तो उसको भी कहां पे डाला? P&L। तो पहले हमें ये बैलेंस निकालना जरूरी था 89,000। अगर हम सिर्फ इतने की पोस्टिंग कर देते 80, 20, 35, 20, तो आंसर टैली नहीं होता। आ रहा, समझ रहे हो क्या भाई? चलो एक बार बताओ क्या स्टेप करी? फर्स्ट परचेसेस क्रेडिटर से, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग से, फिर निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। चलो रॉ मटेरियल में तो कोई टेंशन नहीं, पूरे पैसे मिल जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल अकाउंट में तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकाला? रॉ मटेरियल कंज्यूम डाला, फिर डेप्रिसिएशन डाला, फिर वेजेस को रेक्टिफाई किया। ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी था क्या उसमें? एक आइटम फिर रह गया मेरे से, थैंक यू। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोला है, और एक मशीनरी मिस हो गई, और एक लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कितना है बेटा जी? 2 लाख। तो बेटा जी अब मेरा फिगर आ जाएगा 16 प्लस 2 18 लाख सारा है क्या? एक बेटा एक फिगर मिस आउट हो गया था मेरे से, अच्छा मैंने अभी देख लिया। डेप्रिसिएशन जो उधर लिखा है ना, कितना लिखा है? 2 लाख लिखा है, वो रह गया था। इसके अलावा और कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन जाएगा, समझ गए क्या? तो दोनों डेप्रिसिएशन ऐड होकर फिर 18 आ रहा है ना बराबर। अच्छा, फिर बाकी का क्या किया? अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप लिखकर उसका बैलेंस निकाला, 89,000 लिखा।
इलेक्ट्रिसिटी सही से डाला, और कौन सा सही से डाला? वेजेस साइड से डाला, डेप्रिसिएशन का रेक्टिफाइड फिगर डाला, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। से यस। चलिए पहले मैन्युफैक्चरिंग ये लिख कर हो गया ना तुम्हारा, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लो। और अब आप खाते खाते लिख सकते हो, नहीं पहले लिखो, पहले नहीं देगा, पहले लिखो, फिर सब लोग एक साथ करना। मैंने बताया तो था तुमको कैसे करने का। हाँ क्या हो पिल्लू, ऊपर का रह गया रॉ मटेरियल अकाउंट? आज की कल मोटा मोटी आपका ये टॉपिक, या परसों तक मोटा मोटी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन हो गया खत्म, फाइनल अकाउंट हो गया। नाउ आई विल स्टार्ट विद सिंगल एंट्री, और फिर वो टॉपिक्स करूंगा जो बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर हमारे ये पेंडिंग है। ओके कल परसों तरसों उसके आगे भी यही बुक लानी है। सो 1-2 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब स्क्रॉल कर दूं?